आज का प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब बंदर सेना लंका की तरफ कूच करी और इस पर रावण की क्या प्रतिक्रिया है और वो राक्षसों को क्या आदेश दे रहा है, ये वही प्रसंग है। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे असकई अष्टहात सठ किन्ना गृह बैठे आहार विधि दिन्ना। वह बोल रहा है कि बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है और यह कह करके वो अष्टहास किया और मूर्खतापूर्ण ठहाका लगाया। सुभट सकल चारियों दिस जाहु धरी धरी भालू की से सब खाहु। और बोल रहा है कि हे राक्षस वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और जहां भी बंदर और भालू मिले उनको खा जाओ, समाप्त कर दो। भगवान शंकर ने उमा से कहते हैं, उमा रावण ही अस अभिमान जिमि टिड्डी खगसूत अवताना। उसको ऐसा अभिमान है जिस प्रकार से टिटेरी चिड़िया, जो टिड्डी जिसको बोलते हैं, और रात में जब सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है, जमीन पर ही सोती है। वो सोचती है कि बादल गिरेगा तो मैं उसे अपने पैरों से रोक लूँ। उसी प्रकार से रावण भी बंदरों को देख करके अनुमान लगा रहा है। तो उसका आदेश पा करके निश्चल चारों दिशाओं में चल दिए। चले निशाचर आय सुमांगी गई कर भिंडिपाल बरसांगी तोमर मुदगर परशु प्रचंडा शूल कृपाण परधिगिरि खंडा। आज्ञा मांगकर हाथों में उत्तम भिंडपाल सांगी बर्छी तोमर मुदगर चंड फरसे शूल दुधारी तलवार परिधि और पहाड़ों के टुकड़ों लेकर के राक्षस वीर चलिए। जिम्यर नोपल निकर निहारी धावाई सट खगमास आहारी चोच भंग दुख तिन न सूझा तिमिधाय मनुजाद अबूझा। जिस प्रकार से मूर्ख पक्षी, मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर को देख करके दौड़ती है और उसमें चोंच मारती है, चोंच मारते ही उसका चोंच टूट जाता है, उसी प्रकार से राक्षस दौड़ पड़े तलवार लेकर के बंदरों को मारने के लिए। ये नहीं समझ पाए कि अगर मैं तलवार मारूंगा तो जिंदा बचूंगा या नहीं। सो तुम जानहु अंतर जामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी नानायुध सर चाप धर जातु धान बलबीर कोट लंगूरई चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। राक्षस ने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए, करोड़ों बलवान और रणवीर राक्षस वीर परकोटे लंगूरों पर चढ़ गए। कोटि लंगूर ही सोहई कैसे मेर किसिंगनी जनुधन वैसे बाजे ढोल निशान जुझारू सुनि धुनि होई भटनी मन चारू। वे परकोटे के लंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं में लड़ने की भावना उत्पन्न हो रही है। बाजई भेरी नफरी अपारा सुनिका दरूर जाही दरारा देखिए जाय कपिन के टट्टा अति विशाल तनु भालू सुभक्ता। अगणित नफरी और भेरी बज रही है जिन्हें सुनकर कार्य के हृदय में दरारें पड़ जाती है।
उन्होंने चाहकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह को देख रहे हैं। धामहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गही बाटा, कटकटाहि कोटहि बट गरजहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। वे रिक्ष वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं मिलते, पकड़कर पहाड़ों को कोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठों को काटते हैं, अब डरवाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? उतरामणित राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, निश्चर शिखर समूह ढाई, कूद धरनी कपि फेरी चलावही। उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। सो छंद में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, धरि उदर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारहि, झटपटहि चलन गहि पटकहि महि, भज चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ पर चढ़ी गए, कपि भालु चढ़ी मंदिर न जाता, राम जस गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर के किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ करके और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा में क्या तुलसीदास जी लिखते हैं? एक एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराय, ऊपर आप हेठ बट गिरे धरनी पर जाए। फिर एक एक कर राक्षसों को पकड़कर वे बानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जुत्था, मर्दहि निश्चर सुबट गरुत्था, चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप से सूर्य के समान श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भय पुर भारी, रोहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल दे रावण गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना,
सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं, रावण बोल रहा है, मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भी भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे लग रहे हैं तुमको। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने, सन्मुख मरण वीर कह शोभा, तब दिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौटे। मरने की वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आज का प्रसंग इतना ही, क्योंकि अब मेरा ड्यूटी का समय भी हो रहा है। सो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।